बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को 28 अक्टूबर तक शेड्यूल जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जो नोटिस दिया था उसने ये बताया कि सरकार इस मामले में किस तरह से एक्शन लेगी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 250 पन्नों का जवाब भी पेश किया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी जवाब फाइल नहीं किया। इसमें माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने 3 दिन का टाइम दिया है और साथ ही कहा कि आप इलेक्शन का शेड्यूल लेके आइए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और इनको विद इन 5 ईयर कराना चाहिए था, जबकि आप 2 साल इसमें लेट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने टाइम गाइडलाइन फ्रेम की है, उसका भी वायलेशन हो रहा है। अगली सुनवाई 28 तारीख को है। सरकार ने जवाब भी नहीं दिया। अगली सुनवाई 28 को है। अब देखते हैं क्या होता है। जहां सरकारें आम आदमी के हितों की बात आती है, वहां ये नए तरीके के बहाने निकालते हैं। लगभग 2 साल से कोविड एक बहाने के रूप में लोगों के लिए सामने आया है। वहीं जब इनके राइट की बात आती है, जहां सरकार बनाने की गिराने की बात आती है, तब कोई कोविड नहीं होता है। पीक कोविड में दमों का इलेक्शन इन्होंने करवाया और कई लोगों की जानें गई। मध्य प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव न कराने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, जिसको लेकर सियासत होने लगी है। कांग्रेस ने सरकार पर हार के डर से पंचायत और निकाय चुनाव न कराने के आरोप लगा दिए, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है, फैसला चुनाव आयोग को करना है। कोरोना का बहाना लेते हैं, कोविड के कारण नहीं करा पा रहे हैं, कोविड नहीं कर, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के हो रहे हैं, ये चुनाव होने में क्या आपत्ति है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने आप पर भरोसा नहीं है। उन्हें मालूम है कि भी हालात बहुत बुरे हुए हैं, इसलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं एक कहने के लिए एक संस्था है, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं है कि वो सरकार को बाध्य कर सके, जबकि सरकार को बाध्य करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। राज्य निर्वाचन आयोग को चाहिए कि सरकार को इस बात के लिए प्रतिबंधित करे कि वो चुनाव का शेड्यूल पेश करे। अगर नहीं करते हैं तो उन पर माननीय उच्च न्यायालय का अवमानना के प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार के पक्ष से जो उचित व्यवस्था है उसके माध्यम से हाईकोर्ट को जवाब जाएगा और जैसा हाईकोर्ट ने चाहे वैसा उस निर्णय का पालन किया जाएगा। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि कोरोना का बहाना कर रही है सरकार। देखिए, कांग्रेस का काम आरोप लगाने का है। कांग्रेस को तो चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में शेष नहीं रहा। उनका काम सिर्फ आरोप लगाने का है और आरोप लगाते लगाते कांग्रेस की स्थिति पूरे देश प्रदेश में हास्यास्पद होगी। उसके बाद भी कांग्रेस सुनने सुधरने और समझने को तैयार नहीं। तो कांग्रेस आरोप लगाती रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित के और जन विकास के कार्य करती जाएगी। वहीं रैगांव के रण में बीजेपी की राह थोड़ी सी आसान नजर आ रही है। बीजेपी से नाराज होकर उपचुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी बने पुष्पेंद्र बागरी ने वापस बीजेपी का दामन थाम लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुष्पेंद्र बागरी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आपको यह बता दें, प्रतिमा बागरी को टिकट मिलने के बाद पुष्पेंद्र बागरी नाराज हो गए थे और नामांकन दाखिल कर निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। उनके बीजेपी में आने के बाद बीजेपी की राह आसान नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। खरगोन के बड़वाह विधानसभा से विधायक सचिन बिरला के नेतृत्व में करीब 200 कार्यकर्ता कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। नेताओं के लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पर वोट मांग सके, इसलिए बीजेपी बाहर से नेताओं को बुला रही है। कांग्रेस के मुताबिक अब लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि पंजा छाप बीजेपी से है। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा, कांग्रेस में पिछले 3 साल से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। परिवार नियोजन की तर्ज पर हम दो हमारे दो की पार्टी बनकर रह गई है। आज जो है एक लीडर तुम पैदा नहीं कर पाए, एक नेतृत्व का विकास नहीं कर पाए और विश्वगुरु बनने की जो है ख्वाहिश रखते हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि आज हमारा जो है जनता की जो लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई कांग्रेस और पंजा छाप भाजपाइयों से है। भाजपा से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा तो खत्म है, घर में दुबकी बैठी। कांग्रेस के पास आज आरोप लगाने के लिए कुछ बचा नहीं है। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस उस सिद्धू के साथ आगे बढ़ रही है जो बाजवा और पाकिस्तान परस्त लोगों के साथ जाकर गले लगते हैं।
भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र निर्माण में काम कर रही है, उन पर प्रत्येक जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो, वो विश्वास जता रहा है और भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रैगांव विधानसभा के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री आज छोटी कोल के घर पर रात का भोजन करेंगे, जिसको लेकर छोटी कोल के परिवार के साथ पूरे इलाके में खुशी की लहर है। सीएम के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। घर की महिलाएं सीएम के लिए लजीज खाना बनाने में जुटी हुई हैं। छोटी कोल जनपद सदस्य है और यहां मजदूर बस्ती में उनका कच्चा मकान है। वहीं रात के भोजन से पहले सीएम भरजुना देवी के मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर स्थानीय लोगों को संबोधित करेंगे। क्या बनाओगे? इसमें हम सब्जी नहीं बनेगी, भरता, रोटी और भाजी और कच्ची रोटी और चावल और दाल और खीर वीर भी खिलाओगे? खीरा है थोड़ा ले आई, सब थोड़ा थोड़ा करके ले आए तो कुछ वह नहीं करे पाए, किसी जुगाड़ बना तेरा जी का खीरा है। वहीं खंडवा के पंधाना पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधा। हालांकि महंगाई के मुद्दे पर सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए कन्नी काट गए। उन्होंने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 महीने में प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बना था जिसने ना गांव देखा ना गरीबी देखी। कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया। वहीं दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए। मीडिया ने जब महंगाई पर बीडी शर्मा से सवाल पूछा तो गरीबों के कल्याण की योजना बताते हुए सवाल को टाल गए। कांग्रेस बिखर गई है, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, अप्रासंगिक हो गई है लीडरशिप, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। हमारे सभी कार्यकर्ता और प्रत्येक बूथ पर रणनीति के साथ इस चुनाव में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अशोकनगर में खाद की किल्लत के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने बाईपास रोड पर किसानों के समर्थन में चक्का जाम कर दिया और खाद की उपलब्धता सुचारू करने की मांग पर अड़े रहे। चंदेरी के कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में 3 घंटे तक चक्का जाम किया गया। इस दौरान जाम में फंसे लोगों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की गई। पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रण में किया। ईमान से चलने वाले लोग हैं हम, हमारी पुरानी रखी हो गई चर्चाओं में, हमारा कोई विस्तार नहीं। 10 का लंगे हॉस्पिटल वालों को रोकोगे क्या? उनको समझा वोट मिल जाएगा तुम्हें? अरे हम तो समझा रहे हैं। वहीं एमपी में खाद की किल्लत के साथ सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरी सरकार इस समय उपचुनाव में व्यस्त है। सीएम से लेकर कृषि मंत्री किसी को भी किसानों के सुध नहीं। अगर जल्द ही खाद की आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित को हमेशा ध्यान में रखती है। प्रदेश में खाद की आपूर्ति हो रही है, अगर कहीं कोई समस्या है तो उसे हल कर लिया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि हर मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, किसानों की परेशानी की किसी को चिंता नहीं है। खाद की आपूर्ति हो नहीं पा रही, सवाल पूछने पे कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में दिक्कत है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसकी है? पूर्व में ही पूछ चुकी है कांग्रेस। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आज धान की फसल बारिश आने से खलियान में खेत में नष्ट हो गई, पूर्व में बाढ़ से परेशानी थी, आगामी जो फसल है उसके लिए खाद की आपूर्ति नहीं हो रही, तो किसान कहाँ जाएगा? मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और आगामी सत्र में आप देखेंगे कि किसानों की बदहालियत की वजह से हो सकता है, दुर्भाग्य से ईश्वर न करे, कि आप अनेक किसानों की आत्महत्याएं देखेंगे। मैं कांग्रेस के बंधुओं से यही निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपनी सरकार के बारे में सोचे। जब केंद्र में मनमोहन जी की सरकार थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, तब किसानों को खाद्य और यूरिया ये मिलते ही नहीं थे, मारामारी होती थी। और इसलिए भाजपा की सरकार में किसानों के हित कल्याण के लिए जो भी हो सकता है सब करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। वहीं पृथ्वीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ को इकट्ठा करना और नेताओं के पहुंचने तक उन्हें रोके रखना शायद बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि टीकमगढ़ के गोर गांव में हुई जनसभा में भीड़ को रोके रखने के लिए आयोजनकर्ता ने तरीका ही बदल दिया। गृहमंत्री की सभा से पहले मंच पर बेड़िया जाति की महिलाओं को बुलाया गया, जिन्होंने जमकर नाच गाना किया। हालांकि इन महिलाओं का डांस देखने के बाद सभा में मौजूद महिलाएं कार्यक्रम छोड़कर मंत्री जी के आने से पहले ही चली गईं। हैरानी की बात यह कि इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। उसके बाद भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। गृहमंत्री के आने तक ये नाच गाना बदस्तूर चलता रहा। अब इस मामले पर बीजेपी का कोई नेता कुछ भी नहीं बोल रहा है।
वहीं इंदौर पुलिस को रेप के आरोपी करण मोरवाल की 1 दिन की रिमांड मिल गई है। 6 महीने से फरार चल रहे करण मोरवाल को सुबह पुलिस ने उज्जैन के पास से मक्सी से गिरफ्तार किया। उसके बाद इंदौर लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। करण मोरवाल उज्जैन के बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है, जिस पर महिला कार्यकर्ता ने अप्रैल में शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार था। पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा था। पुलिस के सामने सरेंडर करने की भी गृह मंत्री ने बात कही थी और यह कहा था कि अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो ऐसी नजीर पेश की जाएगी कि पूरा मध्य प्रदेश याद रखेगा। गिरफ्तारी न होने से सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे थे और दबाव भी बढ़ गया था। उज्जैन के प्रसिद्ध जैन नमकीन भंडार पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। फ्रीगंज स्थित जैन भंडार नमकीन पर इंदौर के सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर और वित्त मंत्रालय की 3 टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की। छापा मारते ही दुकान के शटर बंद कर दिए गए और अंदर नमकीन दुकानदार से भी पूछताछ की गई। इस दौरान दुकान के कर्मचारियों को भी दुकान के बाहर बैठाकर रखा गया। छापा मारने के बाद नमकीन के पैकेट जब्त किए गए और प्रशासन की टीम इसे अपने साथ गाड़ी में भरकर ले गई।